हेलो एवरीवन, आज हम जनरल नॉलेज में बात करने वाले हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट लेते हैं यूनिसेफ का। यूनिसेफ क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, कब हुआ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया कि चिल्ड्रन और वुमेन बहुत ज्यादा जख्मी थे, उनको भी एक डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो इस वजह से जो है 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ। किसका? यूनिसेफ का। किस लिए? चिल्ड्रंस को प्रमोट करने के लिए, चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन के लिए, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, मेनी मेनी मोर वर्क इसमें था। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या पॉइंट है इसके। इसके जो डायरेक्टर हैं कैथरीन रसेल है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? चिल्ड्रंस को केयर करना, चिल्ड्रन की के वेलफेयर के बारे में बात करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा वीक है, उसको हम इम्यूनाइजेशन देते हैं, एक ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ये चीज है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टेड द चिल्ड्रन हेल्थ, चिल्ड्रन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, फर्स्ट वन। प्रोवाइड फंड, उनके लिए पैसा जुटाना और उनकी सहायता करना। सिर्फ यूरोप में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हर जगह आपको यूनिसेफ का टैग दिख जाएगा। यूनिसेफ के वर्कर भी बहुत एक्टिव हैं, काम करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक पॉइंट और ये है, याद कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिजीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, जितने जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसे एरिया होते हैं, स्लम्स एरिया होते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर एक प्रॉपर सैनिटेशन की जरूरत होती है और वहां पर ये लोग भी अच्छा वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अफ्रीकन नेशन में आपने देखा होगा जनरली, तो ये बहुत वर्क करते हैं, राइट। ये पॉइंट हमारा यूनाइटेड नेशन का हो गया। ये यूनाइटेड नेशन की एक पार्ट है। ठीक है, और हम दूसरा भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसके जो डायरेक्टर जनरल कौन है, नाम देख लेते हैं, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली कोरोना हुआ, तो कोरोना में वैक्सीन प्रोवाइड करना, ठीक है, वैक्सीन पर अप्रूवल देना। तो ये क्या है? हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक, इट हेल्प टू कंट्रीज टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जैसे पोलियो है, चेचक है, टीबी है, इनके लिए इम्यूनाइज करना बच्चों को। जैसे अभी होता नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको टीका लगता है। ठीक है, ये टीके क्या होते हैं? WHO से अप्रूव्ड होते हैं। ऑलराइट, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जितनी भी वैक्सीनेशन पार्ट होता है, वो यानी कि रेगुलर बेसिस पे रिसर्च होती है और डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये WHO का फंक्शन है और ये थोड़ा सी डेटा है। थैंक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनेस्को। यूनेस्को में फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है ऑड्री ऑजले हैं। इसका काम क्या है? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनेस्को के कई काम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशनल का काम। देखिए, जितने भी कंट्रीज होते हैं उनके साथ एक पीसफुल कोऑपरेशन करके, ठीक है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल प्रोग्राम्स रखते हैं और यही सब पॉलिसीज को फॉलो अप करा जाता है, राइट। तो ये काम है इनका। इससे क्या होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इंटरनेशनल पीस भी बनेगा। ऑलराइट, तो हम एजुकेशनल पॉलिसीज को लेके आते हैं। एजुकेशनल पॉलिसीज में चाहे मेंस की एजुकेशनल पॉलिसी हो, चाहे वुमेन्स की एजुकेशनल पॉलिसी हो, इलिटरेसी को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज होते हैं वहां जाते हैं, ठीक है, और वहां पर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं।
दूसरा हमारा क्या है, साइंटिफिक एक्टिविटी, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च जो होती है यहाँ से होती है, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे ओशियानोग्राफिक की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, सब स्टडी यहाँ से होती है, राइट। और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको प्रिजर्व करना, उनको लिस्ट में डालना, ठीक है, यूनिसेफ की, ऑलराइट। तो ये चीजें होती हैं। और जैसे मान ले कि जो भी मॉन्यूमेंट्स कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको जो है प्रिजर्व करना होता है, राइट। तो ये हमारा फंक्शन है लास्ट का। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।